आज पंडित बेनीपुरी में राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जो राम वृक्ष शर्मा के नाम से जाने जाते थे, बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी हुए, उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा के कुछ सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ। और आज आपको बताऊँ कि उनकी पुण्यतिथि पर हमारे साहित्यकार मित्र, पत्रकार मित्र, विद्वान मित्र और इतिहासकार मित्र ने जुट के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। 100 से अधिक किताबों के लेखक श्री बेनीपुरी अपने युग के महान लेखक नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति भी रखते थे। मैं आज ऐसे पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। 100 से अधिक किताबें इनने लिखी, उसमें कुछ किताबें चर्चित ही नहीं, विदेशों में भी अनुदित हुई, दूसरे भाषाओं में भी अनुदित हुई। अभी कुछ किताब जैसे हम देख रहे हैं, पैरों में पंख बांध के, ये उनके यात्रा संस्मरण की किताब है। उनके पुत्र महेंद्र बेनीपुरी जी सदा हमसे मिलते रहे। हमारे वो अपने यहाँ जब जयंती मनाते थे, पुण्यतिथि मनाते थे, तो हमको आमंत्रित करते थे। मैंने उनसे कह रखा था कि सर, मैं तो अपने यहाँ भी कार्यक्रम रखता हूँ और आप ही के पिताजी के अति पर। वो खुश होते और जानते कि भाई ठीक है रखते हैं, अखबार में देखते भी थे। हमारे कुछ मित्र जो पुराने हैं वो जुड़े हुए हैं उन तमाम दिनों से। यहाँ कभी कभी विवेश त्रिवेदी आया करते थे, आचार्य सीताराम पांडे जो भगवान को प्यारे हो गए वो आते थे, ये राम बालक सिंह आते थे, डॉक्टर ब्रजनंदन शर्मा, और ये तमाम लोग इनको इनकी पुण्यतिथि पर और इनके अति पर आते थे और इनको सदा सुमन अर्पित करते थे। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, 100 से अधिक किताबें हैं, जिनमें कुछ किताबों जैसे अम्बपाली, ये नाटक है, हजारीबाग जेल में। मैं आपको बताऊं कि इनके अधिक दिन जेल में कटे और जेल से जब भी निकलते तो 4-5 पांडुलिपि लेके निकलते और प्रेस को दे देते वो छपने के लिए। तो ये अम्बपाली भी जेल में लिखी गई, हजारीबाग जेल में लिखी गई किताब है। एक आम के पेड़ के नीचे संस्मरण है। इसमें महेंद्र बेनीपुरी इसका संपादन करते थे और संपादन करने के बाद वो कुछ बातों को लिखते थे, उनकी चर्चा करते थे, जिसके आधार पर मैं आपको ये बात कहूँ। चिता के फूल कहानियों का संग्रह है। इसमें कई कहानियां हैं, मर्मस्पर्शी, मर्माहत करने वाली। एक कहीं धूप कहीं छाया कहानी है, जिसका एक नायक मखना है। बाबू साहब की बेटी की शादी है। बाबू साहब की बेटी की शादी में मखना की माँ को बुलाते हैं। मखना की माँ बीमार है। मखना की माँ को कहते हैं कि 1.5 मन, और उसके दरवाजे पर 1.5 मन धान रखवा देते हैं ताकि ये चिवड़ा कूट के दे जाए। मखना इस बात के लिए जाता है, बाबू साहब को कहता है, और बाबू साहब कहते हैं कि तुमने मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरुद्ध आवाज़ उठाई, तुम्हारी माँ नहीं कूटेगी। माँ लाख समझाई कि बेटा मत जा, ये मैं कैसे कर लूँगा। बाबू साहब के जो चमचे हैं, जो अति हैं, उसको इतना मारते हैं कि मखना की मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन, जिस दिन बाबू साहब के बेटी की शादी है, बारात आया है, बारात में गीत चल रहा है, गरबा में गरबा मिला जाओ बालम। उसी दिन, उसी समय मखना के दरवाजे पर रजऊ हो रजऊ का रुदन माने क्रंदन चल रहा है उसी दिन। तो ऐसी ऐसी मर्माहत करने वाली कहानियाँ, और लेखक को पूर्व से पता होता है जिम्मेदारी चला जाएगा, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, इसकी जानकारी राम वृक्ष बेनीपुरी जी को पहले से थी। संजोग है कि अम्बपाली राजनर्तकी थी, वैशाली की नगर वधू थी, हजार हजार राजाओं के राजमुकुट उसके पैर पर झुकते थे। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की किताब की बात कर रहा हूँ, सब तो कह नहीं पाऊँगा, एक आध दो बातें। अजात शत्रु जो मगध का साम्राज्य था, वो आया था अम्बपाली से मिलने।
अम्पाली के सौंदर्य को देख के, अम्पाली के सौंदर्य को देख के जब मिलने आया था तो अम्पाली ने कहा कि तुम मुझे ले जाना चाह रहे हो? कहा कि तुम कह रही हो मुझे? कहा कि तुम तो एक याचक हो, राजा कहाँ से हो? तुम तो भीख मांग रहे हो मेरे देह की, तो तुम मुझे ले जाना चाहते हो। जब मेरी तस्वीर तुमने देखी थी उस समय तुमने गिरुआ वस्त्र, गौतम बुद्ध का वस्त्र उतार के फेंक दिया था। मुझे अगर सदेह ले जाओगे तो न मालूम वहाँ क्या होगा, इसलिए मुझे ऐसा कहा था। तो उसने कहा कि ये तुम एक विचित्र नारी हो। कहा कि गौतम बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा था, समझे कि नहीं। और युद्ध होता है, युद्ध में ये नहीं जाती है वहाँ, यहाँ रहती है, ये अजातशत्रु लौट जाता है। इस तरह से अम्रपाली ऐसी बहुत सारी मर्माहत करने वाली कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, समझे ना, बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन, जैसे बालक, युवक, ये संपादन किया था। बहुत सारे क्रांतिकारियों का सहयोग, इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, ये मैट्रिक नहीं कर पाए थे। गांधी जी ने आंदोलन नहीं किया, ये आंदोलन में कूद पड़े। तो एक व्यक्ति इतने सारे गुणों से भरा था, आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।